ठीक चुनाव के समय बजरंग बली आ जाते हैं, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप नहीं जीते तो बजरंग बली के मत्थे आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ऐसा है, अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, राजनीति मुद्दों के आधार पर होता है, हारोजित चलते रहता है राजनीति में। हमने बात प्रजातंत्र को स्थायी रूप से यहाँ पर रहे उसकी बात कही। लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, तात्कालिक पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव साहब ने 4 अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। आज तक वो अधिकारी उसी पद में बैठे हुए। इससे बड़ा और क्या उदाहरण दूं मैं आपको? इस सरकार ने लोकतंत्र को यहाँ रौंदा है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर कांग्रेस सरकार चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर भाई ब्रिजभूषण को पास्को एक्ट लगाने के बाद गिरफ्तार नहीं किए। देखिए ऐसा है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। एमएसपी को लेकर चर्चा हो रहा है प्रदेश में जी। इन्होंने कहा है कि हम 20 क्विंटल खरीदी करेंगे प्रति एकड़। अब उसका आप हिसाब लगा लीजिए, आंकड़ा लगा लीजिए। भूपेश बघेल की सरकार फिर से एक बार धोखा देने वाली है छत्तीसगढ़ के किसानों को। ये 15 क्विंटल में ही रहेंगे। अच्छा, खरीदोगे तो तब जब आपकी सरकार बनेगी। चुनाव नवंबर में हो जाएगा। इस बार धान कौन खरीदेगा? भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी, जिसकी सरकार बनेगी वो खरीदेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय से किस कर्मचारी अधिकारी संगठन ने हड़ताल नहीं किया है? चाहे वो पटवारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, पंचायत सचिव हो। पहली बार सरपंच हड़ताल पर गया। प्रजातंत्र में अपनी मांग को रखने का अधिकार शासन के पास में, प्रशासन के पास में सबको है, लेकिन उसको कुचला जा रहा है। भाई आप उनसे वार्ता क्यों नहीं करते? आप उनसे संवाद क्यों नहीं करते? आप समस्याओं का निदान करने का टेबल में प्रयास क्यों नहीं करते? लेकिन अहंकार भी सरकार को। एक कहावत है छत्तीसगढ़ में कि दूसरे के बच्चे को रेडीमेड का कपड़ा पहना देते, अब बोलते हैं कि मोर लइका है, मोर लइका है। जितने हमारे स्वीकृत काम हैं 15 साल के, उनका इन्होंने लोकार्पण किया है। काम बताए ना, उपलब्धियां गिनाए। मोहन मरकाम जी आरोप लगाए हैं कि चुनाव के समय कुकुर मुत्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलना शुरू हो गए हैं। तो 9 साल बेमिसाल को ही कहीं टारगेट तो नहीं किए हैं? मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये बात जरूर है वो उपेक्षित है। मोहन मरकाम जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोंडा गांव में जहाँ के वो विधायक हैं, डीएमएफ में 7 करोड़ का घोटाला हुआ था, ये मोहन मरकाम जी ने उठाया था। तो उन्होंने ही स्वीकार किया है इस सरकार में भारी भ्रष्टाचार है, और उन्होंने ही सरकार के मंत्री को घेरने का प्रयास किया है विधानसभा के अंदर। तो मोहन मरकाम जी किस मुंह से बात कर रहे हैं? फिर सुपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोल रही है? पिछले बार आपने कहा था कि कांग्रेस में विस्फोट की स्थिति है, कब होगा विस्फोट? ये जब मैं बोल के गया करीब 500 लोग तो उसके बाद आ गए जब मैं बोल के गया। अब ये सिलसिला चलेगा। जातीय दंगा यानी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम आता है, तो क्या इस मुद्दे को आप लोग पूरे भारतवर्ष की तरह छत्तीसगढ़ में भी इम्प्लांट करेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर हमारी सरकारों ने उस प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया है। मणिपुर भी एक ऐसी ही सरकार है जहाँ दंगा मुक्त है लगता है। नहीं, लोकल घटनाएं कुछ हो सकती है चंदेल जी, वो लोकल घटना नहीं, राष्ट्रीय स्तर के 120 लोग मर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो वहां उसको दंगा के रूप में नहीं देखते आप? कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त रहे और मणिपुर जलता रहा। जी जी जी, कर्नाटक चुनाव में सारे लोग व्यस्त थे। कौन व्यस्त नहीं था? कांग्रेस के लोग व्यस्त नहीं थे, अन्य दलों के लोग व्यस्त नहीं थे। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल तो व्यस्त रहेगा ही। तो मणिपुर को नहीं देखना चाहिए था? मणिपुर को लोकल प्रशासन देख रहा है। अगर एक छोटे से प्रदेश में कोई घटना हो गई तो क्या वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया? जो कि कांग्रेस की एक बैठक हुई थी रायपुर में, जिसपे विचार विमर्श किया जा रहा था कि पार्टी को किधर जाना है, क्या वो भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए अभी ऐसी कोई बातचीत तो हमारी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है अमित जोगी कहीं ना कहीं तो जाएंगे, लेकिन हमारे तरफ ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है। जोगी कांग्रेस से गठबंधन करेंगे कि विलय करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत पार्टी है। ना हमको किसी के समर्थन की आवश्यकता है, ना किसी के विलय की आवश्यकता है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ में बनेगा। यानी जोगी कांग्रेस की जरूरत आपको नहीं है? कांग्रेस को हटाने के लिए बहुत सी पार्टियां स्वस्फूर्त आकर के समर्थन देंगे।